नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक टेक्निक्स के बारे में चर्चा की थी। आज जो वीडियो है उसमें बहुत ही डिफरेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या इसे हम बेसिक टॉपिक भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। बहुत बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि जो हमारे सिंबल्स है वो हम गलत उसे पुट कर देते हैं या गलत तरीके से उसे ड्रॉ कर देते हैं। और आज हम उसी सिंबल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर ने, हमारे जो शास्त्र है, ओके, उस उसमें बहुत सारे सिंबल्स है। जैसा कोई भी एक विधि या पूजा या कार्य होता है तब हम स्वस्तिक के सिंबल निकलते हैं। आज हम उस स्वस्तिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओम और त्रिशूल, ये जो तीन सिंबल्स है हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में, इन तीन सिंबल्स को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो स्वस्तिक क्या है दोस्तों, आज की वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी होगी, तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कार्बन कंपोजिशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर कार्बन एटम, इसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। देखिए, हम लोग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हैं और वास्तु साइंस काम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे करता है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, जैसा कंजर्वेशन लॉ है। कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है वन फॉर्म इनटू अनदर। हम एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पाइक चल रहा है, उसको मुझे पॉजिटिव करना है, या वो एनर्जी को मुझे उसकी पॉजिटिविटी ऐड करना है वहां पे, तो मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स या कोई ना कोई ऐसी चीज लगाऊंगा कि वो एलिमेंट भी बैलेंस रहे और वहां की एनर्जी भी पॉजिटिव बनी रहे। तो ये जो सिंबल्स है, हमारे एंसेस्टर ने इस सिंबल्स पे बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। हर एक धर्म के, हर एक रिलीजियस के अलग अलग सिंबल्स है। तो वो कार्बन कंपोजिशन से बना हुआ है, अल्फा बीटा और गैमा। ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है ना, कार्बन वाला, कार्बन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन एटम में सबसे ज्यादा होता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, उसी से ये सिंबल्स बने हुए हैं। ओके। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एंसेस्टर थे, बाय डिफॉल्ट वो साइंटिस्ट थे। ओके। ऐसा ही बाकी लोगों ने ये नॉलेज पुट नहीं किया या हम तक पहुंचा नहीं, हमने उसे कोरिलेट नहीं किया, ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट अर्थ की रोटेशन में चल रहा है 360 डिग्री, मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है, तो क्या होता है? स्वस्तिक ये जो सिंबल है, आप देख पा रहे हो, ये जो सिंबल है ये कार्बन एटम ही है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये पाथ जो है ना, ये जो पाथ है, ये फूल जैसा जो पाथ दिखता है, ये कार्बन एटम ही है। और ये मैंने डार्क करके इसमें स्वस्तिक ड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसे ही घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ये पाथ में चलते रहता है। सेम ऐसे ट्रायंगल में इलेक्ट्रॉन, ओमकार भी बना हुआ है। ओके। और त्रिशूल भी। तो आज स्वस्तिक के बारे में ही बात करेंगे। तो बहुत बार ये गलती हो जाती है कि हम स्वस्तिक गलत ड्रॉ कर देते हैं। अब शास्त्रों में स्वस्तिक को ड्रॉ करने की एक प्रोसेस बताई हुई है। ये तो मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ, फिजिक्स के पैरामीटर के हिसाब से, कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जैसा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव होता है, ये पाथ में सबसे ज्यादा पाथ जो है, फेवरेट फ्लोइंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कार्बन एटम। ओके। तो अल्फा बीटा और गैमा। ओके। तो अल्फा जो सिंबल है, जिसे हम कहेंगे स्वस्तिक बोलिए, कोई भी सिंबल, तो वो जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो पाथ में। वो वहां पे उसको वो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो उसका कोरिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ होने के कारण, जब जब मैं कार्बन एटम की बात करता हूँ या कार्बन ट्रीटमेंट की बात करता हूँ वास्तु में, तो यही वो है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमें बूस्ट करना या कम करना, उसे न्यूट्रल करना, या वहां पे इलेक्ट्रॉन का टाइम स्पेंड करने के लिए उसे मजबूर करना, ये करना है वास्तु में। समझ में आया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये तो है ही, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते ही है। मान लो क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक अ रैम।
जैसे हम मोबाइल में रैम है या प्रोग्राम होती है रैम, उसमें स्टोर होता है डेटा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे अच्छा स्टोरेज है, और वो सिंबल सबसे ज्यादा माइंड मतलब याद रखता है, उसमें जल्दी से जल्दी स्टोर हो जाता है सिंबल। तो कोई भी सिंबल्स हो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप देखिएगा बहुत सारी गाड़ियां जाती है रास्ते से, तो हम जब वो सिंबल्स देखते हैं गाड़ी का, मान लो बीएमडब्ल्यू जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, तो वो सिंबल से हम डायरेक्टली वो कनेक्ट करते हैं वो पर्सन के नाम से। टाटा की कोई गाड़ी गई या फिर महिंद्रा की कोई गाड़ी गई, तो यार महिंद्रा ने नई कार लॉन्च की है, तो वो जो सिंबल है ना वो फिक्स रहता है कि नहीं ये पर्टिकुलर गाड़ी ये ब्रांड की है। अब गाड़ियां तो कितनी सारी है, कितनी सारी कंपनीज है, तो होता यह है कि सिंबल्स को सबसे ज्यादा महत्व है। तो हिंदू धर्म शास्त्र में स्वस्तिक, ओम और त्रिशूल ये सबसे महत्वपूर्ण सिंबल्स है। अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग सिंबल्स है। ओके, तो स्वस्तिक जो है वो ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। ओके, क्या होता है, बहुत बार हम हमसे गलती हो जाती है, हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रॉस कर से ऐसे क्रॉस कर देते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, चलो यार हो गया स्वस्तिक, चलो नहीं, क्रॉस नहीं करना है, तो एनर्जी क्रॉस हो जाती है, हमें उस एनर्जी के बेनिफिट्स लेने हैं। और ये जो कार्बन कंपोजिशन से बना हुआ स्वस्तिक है ना, ये सेंटर पॉइंट जो है वो क्रॉस होता ही नहीं है, ऐसे घूम के, ओके, यहां से निकलेगा, यहां से आएगा, यहां से निकलेगा, यहां आएगा, यहां से निकल के यहाँ आएगा, तो सेंटर पर आएगा वो। ठीक है, ऐसा घूम के, ऐसा घूम के यहाँ आएगा, यहां से रिटर्न, और यहाँ से रिटर्न, और यहाँ, तो ओवरऑल उसे सेंटर पे ही आना है। तो अब कैसे बनाए, अब नॉर्मली हम कभी भी क्या होता है कि जब पूजा होती है या कोई भी एक शुभ कार्य होता है, तब हम स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं, तो बहुत बार हम क्रॉस करके ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा नहीं निकलना है, उसका मीनिंग भी हम समझेंगे। स्वस्तिक इज द वेरी ऑस्पिशियस सिंबल इन हिंदू धर्म शास्त्र। ओके, कभी भी कोई अच्छा कार्य होता है तो स्वस्तिक निकलना चाहिए, और स्वस्तिक में जो कार्बन एनर्जी है और जितनी एनर्जी लेवल स्वस्तिक में, वो किसी भी सिंबल्स में नहीं है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के सिंबल हर एक रिलीजन्स के लेते हैं, तो स्वस्तिक इज द वेरी ऑस्पिशियस एंड पावरफुल सिंबल। ओके, तो कैसे ड्रॉ करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर देखिए, ये कैसे घूम रहा है उसी तरह से, ठीक है, हमें आना है नीचे, ठीक है, ये हो गया, ऊपर से नीचे की ओर एनर्जी जो है, कनेक्शन एनर्जी का, हम एक्चुअल अर्थ पे खड़े, एक वर्चुअल अर्थ आकाश तत्व हमारा ऊपर है, तो हमें ऐसे सोचना है, ठीक है, ये एक लाइन होगी। ओके, दूसरी लाइन ये, ठीक है, उसके बाद में हमें ड्रॉ करना है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, ये आ गया पाथ हमारा। हम कैसे आ गए, ऐसे 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 घूम के, और ऐसे, ये फूल बन गया, ठीक है, फूल समझ लीजिए आप, ठीक है, अब फ्लावर बन गया। अब आना है हमें ऐसे, ठीक है, अब आना है हमें ऐसे, ठीक है, अब आना है ऐसे, अब आना है हमें ऐसे, अब आना है ऐसे, ये बन गया स्वस्तिक। ठीक है, अब टेक्निक स्पिरिचुअली अगर हम समझे तो इसे धर्म कहा गया है, धर्म, ठीक है, इसे अर्थ कहा गया है, ये काम, और ये मोक्ष, शास्त्र की बात कर रहा हूं, ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सेंटर पॉइंट हो गया है, क्रॉस नहीं किया है मैंने, क्या, ये सेंटर पॉइंट हो गया है, ठीक है। कभी भी जो लाइन आएगी या जो एनर्जी आएगी वो ऐसी आएगी, अंदर की ओर, ठीक है, टेक्निकली समझ लीजिए, तो लाइन ऐसे ही आएगी स्वस्तिक की अभी। और ये जो चार पुरुषार्थ है ना, शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और हमारी हिंदू धर्म शास्त्र में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 100 साल जिएगा, तो उसे चार जो आश्रम अवस्था है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, वही ये आश्रम और वही ये हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ है, और उसी में ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसे ये कहा गया एक, तो ये हो गया स्वस्तिक। अब इसमें मन, बुद्धि, चेतना, उसके बाद में वो जो लाइंस को नाम दिए बाकी, वो डिपेंड है। अब ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये एक प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस है, सिंपल है। अगर आपको नहीं ये है तो सेकंड प्रोसेस ये होगी, फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट टाइप। ओके, तो सेकंड टाइप हम स्वस्तिक कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए, अंदर की ओर आना है, सीधा नीचे आना है, ओके, ये हो गया।
उसके बाद में ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। मैंने क्रॉस नहीं किया, ठीक है, पर फिर से मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाफ, हाँ, फिर जो 4 डॉट्स होते हैं आप देख सकते हो। ओके, हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल। तो स्वस्तिक इज द वेरी ऑस्पिशियस सिंबल इन हिंदू धर्म शास्त्र। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में हम क्या कर रहे हैं, सीधी लाइन ले रहे हैं। ओके, अंदर की ओर सभी लाइनें आ रही है। ये हो गया, ये टाइप 1। उसको फिर आप ऐसे करिए, ये लाइन ऊपर जाएगी, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। टाइप 2 में हमने क्या किया, सीधा हाफ, ये हाफ, क्रॉस नहीं की हमने लाइन, ठीक है। तो ये सिंबल जो है ये कार्बन फॉर्मेशन है। कार्बन फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, निगेटिव चार्ज, ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वही ये है। अभी आप, अगर मैं आपको इसको ऐसे फूल बना के दिखाऊं तो आप बोलेंगे कि नहीं यार, भी इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा स्वस्तिक। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये कार्बन फॉर्मेशन। तो दोस्तों, स्वस्तिक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है। किसी भी जोन में, किसी भी डायरेक्शन में एज पर वास्तु अगर हम प्लेस करते हैं उस कलर का, तो वो जोन की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, बूस्ट हो जाती है एनर्जी, और वहां के निगेटिव रिजल्ट हट जाते हैं। तो स्वस्तिक निकालने का सही तरीका क्या है, आज मैंने आपको समझाया। आई थिंक आपको एक क्लियरिटी आ गई होंगी। स्वस्तिक ये कार्बन फॉर्मेशन का एक सिंबल है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ह्यूमन का, वो सिंबल्स बहुत ही जल्दी रीड कर लेता है और प्रोग्राम करके माइंड में फिक्स रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिंबल के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स।